भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि यह सभी नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है। यह कुछ कामकाजी वर्ग के लोगों के लिए कुछ अपवाद भी प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने सभी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय संसद को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि इन लोगों को इनमें से कौन से अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा संविधान सशस्त्र बलों को उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं और प्रतिबंध देता है, ताकि सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखा जा सके। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर सुरक्षा का मतलब ही क्या रहेगा। वो जब चाहे किसी की सुरक्षा करने के बजाय उनकी जान ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र समूहों के सदस्यों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस संगठनों, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 में दिए गए कुछ सीमित बुनियादी अधिकारों को सशस्त्र बलों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करें तथा समूह में अनुशासन बनाए रखें। अनुच्छेद 33 केवल संसद को विधायी प्राधिकार प्रदान करता है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। संसद द्वारा पारित कोई भी उपाय या अधिनियम जो एक या अधिक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसे कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये प्रतिबंध लगाया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ संवैधानिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अलग आधार पर यूनियनों की स्थापना का अधिकार उनके लिए अपने कार्यों को प्रभावी, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से पूरा करना अधिक कठिन बना सकते हैं। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत अधिकारों से वंचित कौन कौन लोग हैं? सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं के अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों, इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करने वाले लोगों तथा उपर्युक्त संगठनों के लिए स्थापित संचार नेटवर्क के संबंध में इन अधिकारों को रोक दिया गया है।